आइए दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। बीएससी सेकेंड ईयर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के अंदर हम लोगों का टॉपिक चल रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आइए दोस्तों, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिएगा। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। दोस्तों, एक दो नेगेटिव बातें सुन लो। नेगेटिव बातें सुनने का मतलब नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है, बल्कि हम लोगों को वो बातें समझते हुए अब हम लोग उसके एक प्रकार से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये इसलिए आप समझ लो। तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, पहली बात तो आप ये समझ लो कि जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैंने अभी आपसे पीछे भी बताया था कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। कहने का मतलब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की थ्योरम आपस में थोड़ा मिक्स होती हुई नज़र आएंगी। तो जब आप लोग अपनी स्टडी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे आप लोगों को दोनों की थ्योरम्स जो है वो अलग अलग दिखने लगेगी। दूसरी नेगेटिव बात आप ये मैं और कहूँगा कि ये चैप्टर जब आप लोग पढ़ करके रख दोगे और कुछ दिन नहीं पढ़ोगे तो फिर आप भूल जाओगे। इसलिए समय समय पर आप रिवीजन ज़रूर करते रहें। हालांकि ऑफलाइन क्लासेज की अपेक्षा ये जो इस बार हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, जो मैं वीडियोस बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, इसकी एक बहुत ही जो बड़ी पॉजिटिव बात है वो ये है कि एक प्रकार से कोई भी टॉपिक आपको कम समझ में आया या आप भूल गए या आप ध्यान नहीं दे पाए, आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार अच्छी तरीके से देख सकते हो। या जब आपको रिवीजन करने का मन है तब भी आप लोग पीछे जा कर के उससे रिलेटेड जो वीडियो है आप उसको देख सकते हो। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग अपनी प्रॉपरली फेयर कॉपी ज़रूर बनाते चलें, अपने नोट्स ज़रूर अच्छी तरह से कंप्लीट करते चलें। तो आइए अब शुरू करें आज का टॉपिक इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है दोस्तों, पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा था एल को हम लोग जब एफ टी पर अप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ टी। और यहाँ पर इसका एक मेन फार्मूला था और जो रिज़ल्ट निकल करके आता था वो पैरामीटर पी के टर्म में आता है और इसको हम लोग बोलते थे फंक्शन ऑफ पी। तो कहने का मतलब ये हो गया एल ऑफ एफ टी का मतलब हो जाता है एफ पी। एल को हम लोग जब एफ टी पर अप्लाई करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलती है वो एफ पी है। पी का मतलब पैरामीटर है। कुछ बुक्स में पी की जगह पर एस का यूज किया जा सकता है, तो आप लोग पी भी यूज कर सकते हो, एस भी यूज कर सकते हो। फिर आ जाओ, कुछ बुक्स में यहाँ पर कैपिटल एफ यूज करते हैं तो यहाँ पर स्मॉल एफ कर देते हैं, या फिर यहाँ पर स्मॉल एफ करोगे तो यहाँ पर कैपिटल कर दोगे। हालांकि इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बात भी बताई। ओके, अब जरा मेरी बात सुनिएगा। अब इसी में इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इन्वर्स का मतलब एल को अगर हम लोग मतलब एक प्रकार से इधर शिफ्ट कर दें, या ऐसे कह लो एल इन्वर्स को अगर हम लोग एफ पी पर अप्लाई करेंगे तो हमको वापस मिल जाएगा एफ टी। यानी कि जो एल इन्वर्स है वो एल के लिए क्या है? इन्वर्स ट्रांसफॉर्म। तो ये लाप्लास का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यानी कि एल को एफ टी पर अप्लाई करने पर अगर एफ पी आता है तो एल इन्वर्स को एफ पी पर अप्लाई करने पर वापस हमको यहाँ पर मिल जाएगा एफ टी। ठीक है ना? तो चैप्टर नंबर 1 से ही रिलेट करते हुए हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो अब पहली बात तो ये सुन लो कि जो 7 फार्मूले मैंने आपको बताए थे चैप्टर नंबर 1 में, उल्टी तरफ से रिवर्स डायरेक्शन से वही सारे फार्मूले अब यहाँ पर भी आपके काम करेंगे। कैसे, आइए आपको समझाता हूँ। वहाँ पर हम लोगों ने पहला फार्मूला पढ़ा था एल ऑफ 1, क्या आया था याद है? 1/p। ठीक है ना? तो इसी का उल्टा सोचो, अगर लोग एल इन्वर्स को 1/p पर अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? तो हमको मिल जाएगा 1। तो कहने का मतलब मेरे ख्याल से आप बात समझ रहोगे कि 7 फार्मूले जो हम लोगों ने एल के लिए पढ़े हुए थे, तो रिवर्स डायरेक्शन से उल्टी तरफ से वही सारे फार्मूले एल इन्वर्स के लिए भी काम करने लगेंगे। आइए, सेकेंड फार्मूला वहाँ पर मैंने क्या पढ़ा था, याद है आप लोगों को? हम लोगों ने पढ़ा था एल ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी का मतलब होता है 1/p-a। तो एल इन्वर्स ऑफ 1/p-a
इक्वल टू हो जाएगा e⁻⁸ तो ये बात समझ में तो आपको आ गई कि भाई 7 फार्मूले जो हमने L के लिए पढ़े थे, उल्टी तरफ से वही सारे फार्मूले L इन्वर्स के लिए काम करेंगे। लेकिन समझ में आने के बाद भी मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग इनको थोड़ा लिख करके प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए एक और क्वेश्चन, वही आपको इन्वर्स फार्मूले के लिए मैं लिख रहा हूँ, जरा आप लोग थोड़ा दिमाग लगाना इस बार। मैंने कहा L इन्वर्स ऑफ 1/p² + 9, सोचो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा L इन्वर्स ऑफ 1/p² + 9, सोचिए इसकी वैल्यू क्या होगी। दोस्तों याद करो, L ऑफ साइन AT क्या होता है? L ऑफ साइन AT का मतलब होता है a/p² + a²। तो ये वाला जो फार्मूला देख रहे हो, ये वही फार्मूला बन रहा है उल्टी तरफ से, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको a की कमी महसूस हो रही है, तो a का काम यहाँ पर कौन करेगा? 3। तो अब इसको फार्मूला बनाने के लिए काम करोगे, 3 से बाहर डिवाइड कर दो और 3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो। चूँकि 3 यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए उसको अंदर रखो या बाहर रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ बच्चे कभी कभी अचानक कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है अच्छा जैसे हम p से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा आप नहीं कर पाओगे। कांस्टेंट वैल्यू से केवल ये काम आप कर सकते हो, किसी वेरिएबल के लिए थोड़ी नहीं कर लोगे कि आपने उससे बाहर डिवाइड कर लिया, अंदर उसको रख लिया। किसी वेरिएबल के लिए ऐसा नहीं कर पाओगे। तो मेरे दोस्तों 1/3 तो ठीक है, अब ये बनेगा L इन्वर्स a/p² + a²। जी हाँ, अब ये फार्मूला बन गया है sin 3t का। तो मेरी बात समझ में आई? कहने का मतलब अगर ये चीज़ डायरेक्ट नहीं भी है, मान लो आपको इतना पार्ट दिया जा रहा है, तो आप फार्मूला बनाने के लिए a से डिवाइड कर दोगे, a का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, ठीक। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा आप लोग दिमाग लगाइएगा। चलिए इस बार हमने आप लोगों को दिया L इन्वर्स ऑफ 1/p⁵5। देखते हैं कौन पहले बताएगा। L इन्वर्स ऑफ 1/p⁵5 मैंने आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया, ज़रा आप लोग अपने मन में दिमाग लगाएं कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा ब्रेन का यूज करें। हाँ तो ठीक है, देखिएगा आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था L ऑफ t⁻n वाला, ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन p⁻n+1। तो कहने का मतलब यहाँ पर उल्टी तरफ से अब ये वही वाला फार्मूला यहाँ पर L इन्वर्स के लिए बनने जा रहा है। लेकिन जो फैक्टोरियल n था उसकी आपको कमी महसूस हो रही ना। p⁵ को लिख सकते हो p⁴+1। तो इसको आप लोग कंपेयर कर लोगे p⁻n+1 से। तो बताइए ज़रा n का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? 4। अगर n का काम 4 कर रहा है तो एक काम करो, फैक्टोरियल 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दो और बाहर फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दो। ये कांस्टेंट है इसलिए आप ऐसा कर सकते हो। दोस्तों अब यहाँ पर आपका बन गया फार्मूला, कैसे? तो ये बन गया L इन्वर्स ऑफ फैक्टोरियल n अपॉन p⁻n+1। तो n का काम यहाँ पर 4 कर रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी t⁴। कहने का मतलब L इन्वर्स ऑफ फैक्टोरियल n अपॉन p⁻n+1 का मतलब बनेगा t⁴n। तो मुझे लगता है अब आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो L ऑफ ft का मतलब अगर fp है तो L इन्वर्स ऑफ fp का मतलब होगा ft। और जो 7 फार्मूले हम लोगों ने L के लिए पढ़े थे उसी का प्रकार से पीछे की तरफ से उल्टी तरफ से वही 7 फार्मूले हमारे लिए L इन्वर्स के लिए बन जाएंगे, ठीक है ना। और कहीं पर इस तरह से कांस्टेंट टर्म की आपको कमी महसूस हुआ करे तो आप उससे डिवाइड करके उसका मल्टीप्लिकेशन करके अपना फार्मूला कंप्लीट कर लोगे। बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में 7 फार्मूले पढ़े थे और फिर हम लोगों ने पढ़ी थी 8 थ्योरम्स, ठीक है ना। या उन्हीं को हमने कहा था प्रॉपर्टीज कह लो या थ्योरम कह लो। वही बात यहाँ पर भी है। चैप्टर नंबर 2 में भी मैं आपको लगभग 8 थ्योरम्स यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है ना, जिसमें कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4 थ्योरम्स। आइए हम लोग यहाँ पर थ्योरम्स को स्टार्ट करें। जी हाँ, सबसे पहले आ जाइए थ्योरम नंबर 1। हाँ दोस्तों, L इन्वर्स ऑफ FP, ठीक ना, क्या होता है? FT होता है, ठीक है ना। आइए थ्योरम नंबर 1 में यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपसे कहा जाए L इन्वर्स को अप्लाई करना है FP पर
अगर आप लोगों ने e की पावर at का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो फिर L इनवर्स को अप्लाई करना होगा FP पर नहीं बल्कि FP प्लस A पर। बस यही थ्योरम है। कहने का मतलब अगर आपको L इनवर्स अप्लाई करना था FP पर, अगर हम e की पावर at का बाहर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो अंदर p की जगहों पर हो जाएगा p प्लस ए, अंदर p की जगहों पर हो जाएगा p प्लस ए। थैंक यू बच्चों। आप लोग भी विभिन्न प्रकार के जो काढ़े वगैरह हैं आप लोग अपने घर में लेते रहें। ये जो मैं लेने जा रहा हूँ ये डाबर का है, जिसमें वही गिलोय, तुलसी और नीम का ये एक प्रकार से मिक्सचर है। थैंक यू चिराग। हाँ तो आइए दोस्तों, थ्योरम नंबर 1, L इनवर्स ऑफ FP इज इक्वल टू e रेज टू द पावर at L इनवर्स ऑफ FP प्लस A। अब इस थ्योरम का यूज कैसे करना है, आइए मैं आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखाऊंगा, तो उससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि हम लोग कैसे इसको यूज करें। ठीक है ना। आइए चलो, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पर मैंने लिखा p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। ओके, अब यहाँ पर 2 कमी है, एक तो ऊपर कांस्टेंट टर्म आएंगे, चलो उसको बाद में देखेंगे। एक बात और देखो, हम लोगों ने यहाँ पर फार्मूला पढ़ा हुआ है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं साइन 80 वाले फार्मूले की बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर p ना हो करके p माइनस 2 है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो 2 है वो हमारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है। अब हम लोग इस 2 को कैसे हटाएंगे? जी हाँ, तो जब आप लोगों को कोई कांस्टेंट टर्म इस तरह से अपने क्वेश्चन से रिप्लेस करना हो तब आप इस फार्मूले का यूज करो, तब आप इस थ्योरम का यूज करो। अगर आपको 2 हटाना है तो सुनिएगा मेरी बात, आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दो e की पावर 2t का। जब आप e की पावर at का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो p की जगहों पर आ जाता है p प्लस a। तो जब आप e की पावर 2t का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जहाँ जहाँ पर भी p है, जितनी जगहों पर p है, p की जगहों पर कर दोगे p प्लस 2। सोचो, p की जगह पर p प्लस 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा p स्क्वायर प्लस 9। प्यारे बच्चों, e रेज टू द पावर 2t तो ठीक है, आपने 3 से डिवाइड किया और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया? कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। जी हाँ, ऐसा मैंने किया है a बनाने के लिए ना। अब आपका ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, L इनवर्स ऑफ a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया है साइन 80 का। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 1/3 e रेज टू द पावर 2t इंटू साइन 3t। जी हाँ, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो थ्योरम को यूज करने का मतलब आपको समझ में आया। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग इसी थ्योरम पर बेस्ड कर लेते हैं। दोस्तों आइए इसी थ्योरम पर बेस्ड एक और क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p प्लस 3 की होल पावर 5, ये दिया। अब यहाँ पर L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी रेज टू द पावर n प्लस 1 वाला फार्मूला हम लगाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर p ना हो करके p प्लस 3 है। तो चलो 3 को हटाते हैं। कैसे हटाएंगे 3 को? जी हाँ, थ्योरम नंबर 1, e की पावर माइनस 3t का मल्टीप्लिकेशन करो। जब e की पावर at का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो p की जगहों पर आता है p प्लस a। तो a का मतलब इस बार हमने माइनस 3 लिया है। अगर यहाँ पर आपने e की पावर माइनस 3t का मल्टीप्लिकेशन किया है तो p की जगहों पर रखेंगे p माइनस 3, तो वो माइनस 3 और प्लस 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 1 अपॉन पी रेज टू द पावर 5। जी हाँ, e रेज टू द पावर माइनस 3t फैक्टोरियल 4 से आपने डिवाइड किया तो फैक्टोरियल 4 का आपने मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया। और यहाँ पर p रेज टू द पावर 5 था तो 5 को लिख दोगे 4 प्लस 1 ऐसे। तो बच्चों e रेज टू द पावर माइनस 3t और अपॉन में है फैक्टोरियल 4, ठीक है ना। तो L इनवर्स ऑफ, अब ये बनेगा फैक्टोरियल n अपॉन p रेज टू द पावर n प्लस 1। सही कहा आप लोगों ने भाई यहाँ पर, तो ये बन गया t रेज टू द पावर 4। ये हमारा आंसर आ गया। तो मैं समझता हूँ कि थ्योरम नंबर 1 का मतलब, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना।
जब हम लोग e की पावर at का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो p की जगहों पर आ जाता है p प्लस a। और इसका यूज क्यों करते हैं वो आपको समझ में आ गया। जब भी हमें कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर कांस्टेंट वगैरह हटाना होता है तब हम लोग थ्योरम नंबर 1 का यूज करेंगे। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन कर दूं क्या, जैसा आप लोग बताओ। चलिए एक और किए देता हूँ। मैंने आप लोगों से कहा L इनवर्स ऑफ P अपॉन, यहाँ पर लिख दिया मैंने P माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16, ये लिख दिया। अब यहाँ पर P माइनस 3 है, आप 3 को हटाना चाहते हो। अगर आप 3 को हटाना चाहते हो तो e रेज टू द पावर 3t का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो जहाँ जहाँ पर भी P है P की जगहों पर रखोगे P प्लस 3, मतलब ऊपर भी आपको रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और बताया, नीचे भी P की जगह पर P प्लस 3 रखोगे तो ऐसे हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, जल्दी से कोई सोचो भाई क्या करेंगे। जी हाँ, अलग अलग डिवाइड कर दो। P अपॉन P स्क्वायर प्लस 16 प्लस 3 अपॉन P स्क्वायर प्लस 60। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी आप क्वेश्चंस को तेज़ी से करना शुरू कर दोगे। कोई बताएगा L इनवर्स ऑफ P अपॉन P स्क्वायर प्लस 16 को क्या लिख सकते हो। जी हाँ, P अपॉन P स्क्वायर प्लस 16 को हम लोग लिख सकते हैं cos 4t। ये फॉर्मूला बन गया P अपॉन P स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये वाला जो 3 है उसको तो पहले तो आप बाहर ले आओ, फिर दूसरा काम 4 से डिवाइड करो, 4 का मल्टीप्लिकेशन करो। समझ रहे हो आप लोग ना। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा a अपॉन P स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जी हाँ, और ये बनेगा करके साइन 4t ऐसे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का थ्योरम नंबर 1 जो था उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। आइए अब हम लोग बात करेंगे थ्योरम नंबर 2 की। आइए ज़रा अब हम बात करें थ्योरम नंबर 2। थ्योरम 2 नंबर 2 में यहाँ पर ऐसा है, इफ़ अगर हम लोग L इनवर्स को FP पर अप्लाई करें तो हमको जो मिलता है वो FT है। देन अगर हम लोग L इनवर्स को अप्लाई करें FP अपॉन P पर तो हमको यहाँ पर मिलेगा 0 से लेकर के T FU DU। ठीक है ना। वहाँ पर हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी FT अपॉन T वाली, कुछ उसी तरीके की आपको दिख रही होगी। FP अपॉन P, वहाँ पर लिमिट थी P से इनफाइनाइट, यहाँ पर लिमिट है 0 से T। वही मैंने बताया था ना, थ्योरम नंबर चैप्टर नंबर 1 और 2 की थ्योरम आपस में मिक्स हो सकती है। तो कहने का मतलब इस तरह से थोड़ा सा आप सावधानी रखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें याद रहने लगेंगी। ठीक है ना। FU DU, तो जो FT है वो उसी में T की जगह पर क्या कर दोगे U। आप FU DU पढ़ लो, आप FX DX पढ़ लो, आप F थीटा D थीटा पढ़ लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइए थ्योरम नंबर 2 पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग करें। हमने आप लोगों से कहा L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन P इंटू P माइनस 3 ऐसे, ये हमारा क्वेश्चन। बच्चों हम इसको कंपेयर करेंगे FP अपॉन P से, तो FP का काम यहाँ पर करेगा 1 अपॉन P माइनस 3। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आप क्या निकालोगे, पहले निकालोगे L इनवर्स ऑफ FP, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर कहा L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन P माइनस 3। तो यहाँ पर सीधे सीधे फार्मूला बन रहा है L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन P माइनस A का, यानी कि ये हो जाएगा e रेज टू द पावर 3t। ओके, ध्यान दीजिएगा। इसको आप लोग अपने मन में क्या मानोगे, FP, और जो रिजल्ट निकल करके आया है बताओ वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा FT। तो L इनवर्स को जब हमने FP पर अप्लाई किया तो हमको यहाँ पर मिला FT। आइए हम लोग यहाँ पर उसको डिवाइड कर दें P से। अगर आपने इसको P से डिवाइड किया तो थ्योरम नंबर 2 बन गई, और थ्योरम नंबर 2 का मतलब होता है FP अपॉन P। ठीक है ना। बताएगा थ्योरम नंबर 2 के हिसाब से क्या बनेगा, तो ये बनेगा 0 से लेकर के T FU DU। देखना, अगर FT का मतलब है ये तो FU का मतलब क्या होगा,
एफ यू का मतलब बस आप टी की जगह पर यू रख दो। बात समझ में आई? तो ये हमारे लिए एफ पी था। एल इनवर्स को एफ पी पर अप्लाई किया, जो मिला वो एफ टी है। फिर हमने इसको पी से डिवाइड किया तो थ्योरम बन गई एफ पी अपॉन पी वाली। क्या बनेगी? 0 से टी एफ यू डी यू। एफ टी का मतलब है ये, तो एफ यू का मतलब टी की जगह पर आपने यू रख दिया। बस हो गया। इसको इंटीग्रेट कर लो। बताइए e की पावर 3u का इंटीग्रेशन e की पावर 3u अपॉन 3, लिमिट है 0 से लेकर के t। जी हाँ, 1/3 तो बाहर आ जाएगा। पहले आप लोग u की जगह पर t रखो तो ये बनेगा e की पावर 3t। u की जगह पर 0 रखोगे तो e की पावर 0 का मतलब 1, और ये हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए आप लोग जिद कर रहे हैं तो थ्योरम नंबर 2 पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और करके दिखा रहा हूँ। आइए थ्योरम नंबर 2 पर बेस्ड एक क्वेश्चन और हो जाए। दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा एल इनवर्स ऑफ 1/p इंटू पी स्क्वायर प्लस 16। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको आप लोग एफ पी अपॉन पी से कंपेयर करने का प्रयास करोगे तो एफ पी का काम यहाँ पर करेगा 1/p स्क्वायर प्लस 60। तो आइए सबसे पहले आप लोग एल इनवर्स ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस 16 निकाल लो। ठीक है ना? अब डायरेक्ट देना क्या किया आपने, 4 से डिवाइड किया होगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा तो ये बन जाएगा साइन 4t। फॉर्मूला बनाया गया है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपने 4 से डिवाइड किया, 4 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये फार्मूला बन गया एल इनवर्स ऑफ a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन 80। बच्चों, अब ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए एफ पी है, और जो रिज़ल्ट निकल करके आया है वो रिज़ल्ट यहाँ पर हमारे लिए काम करेगा एफ टी का। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो वैल्यू थी ये हमारे लिए एफ पी है, और जो रिज़ल्ट निकल करके आया वो हमारे लिए एफ टी है। अब मेरी बात सुनिएगा, अब आप लोग इसको p से डिवाइड कर दो। तो जब हमने इसको p से डिवाइड किया तो p स्क्वायर प्लस 16 ऐसे। जब आप लोग इसको p से डिवाइड करोगे तो p से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा करके 0 से लेकर के t। थ्योरम लग रही है एफ यू डी यू। अब एफ टी का मतलब है ये, तो एफ यू का मतलब हो गया 1/4 साइन 4u डी यू ऐसे। ओके, तो 1/4 तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया। बताइए साइन 4u का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 4u का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 4u अपॉन 4, और लिमिट्स अप्लाई कर दोगे 0 से लेकर के t। साइन 4u का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 4u अपॉन 4। वर्तिका बच्चों, बाबा रामदेव की तरफ से टेबलेट्स आई हुई हैं कोरोनिल और सोसारी वटी, तो इनको भी आप लोग समय समय पर लेते रहें। हाँ, तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, अब ये 4 बाहर ले आओ, माइनस साइन को बाहर ले आओ तो बाहर आ जाएगा -1/16। अब आप लोगों ने u की जगह पर पहले t रखा तो ये बन गया cos 4t। फिर u की जगह पर 0 रखोगे तो cos 0 का मतलब 1। चाहो तो माइनस साइन अंदर ले जाओ तो यानी कि ये बन गया 1/16, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos 4t। और दोस्तों ये आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने थ्योरम नंबर 1 पढ़ी, हम लोगों ने थ्योरम नंबर 2 पढ़ी। आइए अब हम लोग थ्योरम नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए ज़रा थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3, एल इनवर्स ऑफ एफ एन पी
एफ एन पी का मतलब हो गया एफ पी का nth डेरिवेटिव। तो इस बार आपको डायरेक्ट एफ पी नहीं मिल रहा है बल्कि एफ पी का nth डेरिवेटिव मिल रहा है। तो ये हो जाता है -1 रेज़ टू द पावर n t रेज़ टू द पावर n इंटू में यहाँ पर हो जाएगा L इनवर्स ऑफ एफ पी। ठीक है ना। तो L इनवर्स ऑफ एफ एन पी इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर n t रेज़ टू द पावर n एंड L इनवर्स ऑफ एफ पी। आइए थ्योरम नंबर 3 का हम लोग यहाँ पर यूज करना सीखें। चलो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, L इनवर्स ऑफ log p+3 अपॉन p+2। खास तौर पर जो लॉग वाले क्वेश्चंस हैं, ये जो जैसे टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनवर्स फंक्शन के, उनमें हम लोग थ्योरम नंबर 3 का यूज अक्सर करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए आपको दिखाता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है L इनवर्स ऑफ log p+3 अपॉन p+2। आइए स्टार्ट करता हूँ। लेट, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक काम किया, एफ पी इक्वल टू ले लिया है log p+3 अपॉन p+2। तो जो हमारा फंक्शन था उसको हम लोगों ने यहाँ पर एफ पी ले लिया हुआ है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 कहे दो। अच्छा, फिर यहीं पर आ जाओ, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग का फार्मूला, log m अपॉन n का मतलब हो जाएगा log m माइनस log n, ऐसे। ठीक है ना। अब आप लोग इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, एफ डैश पी का मतलब ने एफ पी को डिफरेंशिएट किया, इसको करो, इसको बताओ log p+3 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन p+3 और ये हो गया 1 अपॉन p+2। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 कहा। तो इक्वेशन नंबर 1 में वो फंक्शन है जिसका L इनवर्स हमसे पूछा गया था, हम लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी यूज की और फिर हम लोगों ने यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन किया। अब हम लोग यहाँ पर अपनी थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। नाउ कह सकते हो वी नो, क्या लिखोगे, वी नो। हम जानते हैं L इनवर्स ऑफ एफ डैश पी का मतलब यही थ्योरम लगेगी, n का काम 1 कर रहा है। n का मतलब होता है आपने एफ पी को कितनी बार डिफरेंशिएट किया है। अगर आप लोगों ने एफ पी को एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है तो डैश का मतलब आपने उसको 1 टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो n का काम यहाँ पर 1 करेगा। तो आइए n की जगहों पर 1 लिख दें, यानी कि ये बनेगा हमारे लिए -1 रेज़ टू द पावर 1 t रेज़ टू द पावर 1 और यहाँ पर हो जाएगा L इनवर्स ऑफ एफ पी। पहले इस लाइन को अच्छी तरह से देख लो, ठीक है ना। ये जो हमने आपको थ्योरम बताई हुई है, बिल्कुल ये थ्योरम हमने लिख दी है, बस यहाँ पर n का काम 1 कर रहा है। एफ डैश पी का मतलब हो गया एफ पी का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम लोगों ने थ्योरम में जहाँ जहाँ पर n था उसकी जगह पर 1 कर दिया है। आइए बच्चों नेक्स्ट लाइन देखिएगा, L इनवर्स ऑफ एफ डैश पी। तो एफ डैश पी की ये वैल्यू रख दो। एफ डैश पी का मतलब है 1 अपॉन p+3 माइनस 1 अपॉन p+2। इधर आ जाओ, -1 की पावर 1 का मतलब तो माइनस हो गया, t हो गया L इनवर्स ऑफ, यहाँ पर एफ पी की ये वाली वैल्यू रख दो, वही जो आपने लेट की हुई थी। तो एफ पी का मतलब आपके लिए है log p+3 अपॉन p+2। हाँ, तो यहाँ पर एक बात समझ लो दोस्तों, राइट हैंड साइड में ये वही क्वेश्चन बन गया जो हम लोगों से पूछा गया था ना, वही L इनवर्स ऑफ एफ पी। और लेफ्ट हैंड साइड में इतना सीधा तक क्वेश्चन ये बन गया है जिसकी वैल्यू हम लोग इवैल्यूएट कर लेंगे। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग इस तरह की थ्योरम अप्लाई करोगे तो कई बार क्या होगा, आपका क्वेश्चन इधर से बनेगा, इधर से वैल्यू निकल आएगी, और कुछ बार ऐसा भी होता है कि इधर से आपका क्वेश्चन बनेगा और वैल्यू उधर से निकलेगी। अगला जो क्वेश्चन मैं करके आपको दिखाऊंगा उसमें वैसा ही होगा। अभी आप इस बात को देखिएगा वहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर आ जाओ, आइए नेक्स्ट लाइन। बच्चों L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p+3 की वैल्यू मुझे कोई बताना चाहेगा। ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर -3t। हम लोगों ने वही फॉर्मूला लगाया है, L ऑफ e की पावर at का मतलब होता है 1 अपॉन p माइनस a। तो L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p माइनस a का मतलब हो जाता है e की पावर at। इसको कंपेयर करोगे 1 अपॉन p माइनस a से, तो a का काम करेगा -3, यानी कि ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर -3t
और यहाँ पर हो जाएगा e रेस टू द पावर -2t। इधर आ जाओ, इधर आपके पास क्या है, इधर या तो कुछ ना लिखो या फिर ऐसे सिंबल बना दिया करो, दिस इम्प्लाइज, है ना। इधर आ जाओ, इधर आपके पास चल रहा था माइनस का t और यहाँ पर है L इनवर्स ऑफ log p+3/p+2। वेरी गुड। बस लास्ट लाइन, -t को अपॉन में लियो या माइनस साइन की वजह से काम करो, जो टर्म निगेटिव था उसे पॉजिटिव कर दो, जो पॉजिटिव था उसको निगेटिव कर दो, यानी कि ये बन जाएगा e⁻²t माइनस e⁻³ अपॉन t। और इधर आपके पास L इनवर्स ऑफ log p+3/p+2। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देख लो, L इनवर्स ऑफ log p+3/p+2 ही तो आपसे पूछा गया था। अरे ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अपने घर में फिर से 1 बार 2 बार 3 बार अच्छी तरीके से फेयर कॉपी में, रफ कॉपी में खुद से ज़रूर लगाइएगा। आप केवल देखते रहेंगे, ठीक है ना, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो केवल देखते रहते हैं फिर वो एग्ज़ाम में भी देखते ही रह जाते हैं। तो कहने का मतलब कॉपी में करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी में अच्छी तरह से नोट्स बनाएं और रफ कॉपी में भी खूब प्रैक्टिस करें। आइए दोस्तों, थ्योरम नंबर 3 पर ही बेस्ड एक और क्वेश्चन आपके सामने रखते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ। थ्योरम नंबर 3 पर बेस्ड एक क्वेश्चन ये रहा, L इनवर्स ऑफ p अपॉन, मैंने यहाँ पर आप लोगों से कहा p² + a² का होल स्क्वायर। चैप्टर नंबर 2 में इस क्वेश्चन को मैं एक स्पेशल क्वेश्चन कहता हूँ। स्पेशल का मतलब कोई बहुत बड़ा स्पेशल नहीं है, लेकिन थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, 1-2 जगहों पर हम लोग इसका यूज भी करेंगे। वैसे मैं हर किताब में, हर चैप्टर में ये ज़रूर कहता हूँ कि आप लोग हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस स्पेशल क्वेश्चन के तौर पर अलग से ज़रूर लिख लिया करो। 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं ना। स्पेशल मैं किन्हें कहता हूँ, स्पेशल का मतलब कोई बहुत टफ नहीं है, लेकिन स्पेशल का मतलब वहाँ पर कुछ ऐसा पॉइंट ज़रूर होता है कि वो पॉइंट अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर वो क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा अलग कर लेते हैं और उनको हम लोग बोलते हैं स्पेशल क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का मैं एक नाम देना चाहता हूँ। क्या नाम दिया जाए? तो कोई भी नाम दिया जा सकता है। नाम का मतलब नहीं कि यही क्यों दिया, यही जैसा कोई बात नहीं है। तो मैंने अपने लड़के से पूछा था क्या नाम रख दें, तो उसने कहा मैरी गोल्ड। तो चलो दोस्तों, इस साल के लिए इस क्वेश्चन का नाम रहेगा मैरी गोल्ड। नाम देने का उद्देश्य केवल ये है कि जिससे आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने एक नाम दिया हुआ था, इस तरह से आपको ध्यान बना रहेगा, ठीक ना। तो हम लोग इसको मैरी गोल्ड प्रॉब्लम बोलेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ। दोस्तों लेट एफ पी इक्वल टू हमने यहाँ पर लिया 1/p² + a²। अब आपके मन में प्रश्न ये आ सकता है कि क्वेश्चन तो ये था, हम लोगों ने एफ पी ये क्यों लिया है। तो वही बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीछे वाले क्वेश्चन में आपसे कही थी, या तो आपका क्वेश्चन एफ पी से बनेगा या f' से बनेगा। और ये भी पूरी बात नहीं है, हम कहते हैं और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाना है तो आपका क्वेश्चन हो सकता है f'' से बने, सेकेंड डेरिवेटिव से बने। फिलहाल यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लोगों ने एफ पी लेट किया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दो और यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करो। इंटीग्रेशन नहीं करना है, डिफ्रेंशिएशन। देखना, इसको ऊपर ले जाओगे तो इसकी होल पावर हो जाएगी -1, इसका डिफ्रेंशिएशन बनेगा -1, इसकी होल पावर -2 और दोबारा करोगे तो 2p। तो ये बन रहा है -2p अपॉन p² + a² का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। अब मेरी बात समझो, देखो -2 तो कांस्टेंट है, उसके अलावा जो हिस्सा है आपका यही तो क्वेश्चन था। तो कहने का मतलब या तो एफ पी क्वेश्चन होना चाहिए या फिर उसका कोई डेरिवेटिव क्वेश्चन बन जाना चाहिए अगर आप इस थ्योरम का यूज करने जा रहे हो तो। अब हम लोग इस थ्योरम का यूज करें, क्या लिखोगे? वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? L इनवर्स ऑफ f' इक्वल टू, ये हो जाएगा -1⁻1 t⁻1 इंटू L इनवर्स ऑफ एफ पी। ओके, आइए हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे f' की, आइए हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एफ पी की।
बच्चों एल इनवर्स ऑफ एफ डैश पी, तो एफ डैश पी का मतलब है यहाँ पर माइनस का 2p, और अपॉन में आ जाओ, अपॉन में यहाँ पर है पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर आ जाओ, इधर आपके पास बनेगा करके माइनस का t, और यहाँ पर एल इनवर्स ऑफ एफ पी की जगह पर लिख दोगे 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक खास बात यह है कि आपका क्वेश्चन इस बार इधर से बनेगा और उसकी वैल्यू इधर से आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? बच्चों -2 यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा एल इनवर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे इधर आ जाओ। अब यहाँ पर देखना जरा, -t ए से डिवाइड करोगे बाहर, अंदर ए का मल्टीप्लिकेशन करोगे और ये फार्मूला बन जाएगा साइन AT, है ना। ये फार्मूला बन गया आपका साइन AT। बच्चों ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 2 को अपॉन में ले आओ, तो इस प्रकार से आप देखोगे एल इनवर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या आंसर बन गया? तो ये बना करके t अपॉन 2a साइन AT। जी हाँ, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस आंसर को भी याद रखिएगा और इस क्वेश्चन के प्रोसेस को याद रखिएगा और इस क्वेश्चन का नाम याद रखिएगा, मैरीगोल्ड। ठीक है ना। आइए बच्चों, तो ये हमारी थ्योरम नंबर 1 हो गई, थ्योरम नंबर 2 हो गई, थ्योरम नंबर 3 हो गई। आइए अब आज की लास्ट थ्योरम, मैंने आपसे कहा था आज मैं आपको 4 थ्योरम्स के बारे में बताऊंगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 4। तो आइए इसी बात पर थ्योरम नंबर 4 हो जाए। थ्योरम नंबर 4 का नाम है कन्वोल्यूशन थ्योरम। इसके लिए आप लोग ब्रैकेट में सकते हो, फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन। अगर आपको 2 फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में दिए हुए हैं, तब उनका एल इनवर्स कैसे निकालेंगे वो हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। इसका नाम है कन्वोल्यूशन थ्योरम। आइए बच्चों स्टार्ट करता हूँ। थ्योरम का स्टेटमेंट देखना पहले क्या है। इफ़, अगर हम लोग एल इनवर्स को एफ पी पर अप्लाई करें तो हमको मिला एफ टी। इफ़ अगर हमने एल इनवर्स को जी पी पर अप्लाई किया, जी पी मतलब कोई दूसरा फंक्शन हो गया, और हमको मिला जी टी, देन एल इनवर्स ऑफ एफ पी इंटू जी पी। अब इन दोनों का एल इनवर्स सेपरेटली हमको पता था, अलग अलग। अब इन दोनों के प्रोडक्ट का एल इनवर्स क्या होगा, उसी के लिए ये थ्योरम नंबर 4 है। हाँ, तो क्या होगा, तो यहाँ पर बनेगा 0 से लेकर के t। थोड़ा याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ की पॉइंट बनाया करो याद करने के हिसाब से। तो थ्योरम नंबर 4 में आपने भी 2 थ्योरम पढ़ी, तो दोनों की लिमिट थोड़ा ध्यान रखिएगा, 0 से t। और जबकि थ्योरम नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 में एक हमने थ्योरम आपको जो बताई थी एफ टी अपॉन टी वाली, वहाँ पर p से इनफाइनाइट था, कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, तो थ्योरम बनती है यहाँ पर ऐसे, एफ यू इंटू जी टी माइनस यू डी यू। अब एक क्वेश्चन आप लोग ये पूछ सकते हो कि एफ पी किसको मानेंगे, जी पी किसको मानेंगे। कोई खास बात नहीं है, आप किसी को भी एफ पी किसी को भी जी पी मान लो। थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का यूज जरूर थोड़ा सा करना कि जी पी थोड़ा सा उसको मानने का प्रयास करो जो थोड़ा हल्का फंक्शन हो, थोड़ा सा ईजी हो। ठीक है ना। वैसे कोई रूल नहीं है, आप किसी को भी मानोगे काम आपका बनेगा। तो एफ पी इंटू जी पी यहाँ पर बनेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन के हिसाब से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये थ्योरम आप लोगों को नोट कर ली। अब मैं इसको इरेज करके आइए थ्योरम नंबर 4 पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम लोग इसको एफ पी इंटू जी पी से जब करेंगे तो एक काम करो, किसी एक फंक्शन को एफ पी लेट कर लो। तो हम लोगों ने एफ पी लेट कर लिया यहाँ पर 1 अपॉन पी माइनस 1 को,
और एक फंक्शन को आप लोग यहाँ पर GP लेट कर लो, तो GP हम लोगों ने लेट कर लिया 1/p-2। तो FP इक्वल टू हो गया 1/p-1 और GP इक्वल टू हो गया 1/p-2। अब एक काम किया, पहले आप लोगों ने यहाँ पर निकाला L इनवर्स ऑफ FP। FP का मतलब ली तो सीधे अच्छा, L इनवर्स ऑफ 1/p-1 निकाला, तो फार्मूले के हिसाब से ये बन गया e⁻t, और जो ये वैल्यू निकल कर के आई है ये तुम्हारे लिए FT कहलाएगा। तो L इनवर्स ऑफ FP निकाला, जो वैल्यू है L इनवर्स ऑफ 1/p-a का मतलब e⁻at है ना, फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो ये वैल्यू आई FT। बच्चों L इनवर्स ऑफ 1/p-2 निकाला, तो ये हो जाएगा e⁻2t, और जो वैल्यू निकल करके आई वो यहाँ पर कहलाएगा GT। तो एक हो गया FT और एक हो गया GT। नाउ हम लोग एक काम करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे L इनवर्स ऑफ FP इंटू GP, यानी कि यहाँ पर आप लोगों ने कहा 1/p-1 इंटू p-2। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों ने FP इंटू GP कर दिया। तो पहले हम लोगों ने L इनवर्स ऑफ FP निकाला, फिर हम लोगों ने L इनवर्स ऑफ GP निकाला, और अब हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करने जा रहे हैं। हम लोग निकालेंगे L इनवर्स ऑफ FP इंटू GP। तो थ्योरम हमसे क्या कहती है? थ्योरम हमसे कहती है 0 से लेकर के t FU, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सुनिएगा, FU थ्योरम आपके पास लिखी हुई है ना, ये FT था। अगर FT ये है तो बताइए ज़रा यहाँ पर FU क्या बनेगा? तो FU बनेगा e⁻u, यानी कि हमने t की जगह पर u रख दिया। फिर इंटू में क्या होता है GT-u। अगर GT का मतलब है ये, तो GT-u का मतलब क्या होगा? एक बार लिख दें क्या? रुको, अच्छा एक बार लिख देता हूँ मैं। थ्योरम क्या थी? FU इंटू GT-u, यही तो थ्योरम थी। अब मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, देखना 0 से t FU। अगर FT का मतलब है ये, तो FU का मतलब हुआ e⁻u। अगर GT का मतलब है ये, तो GT-u का मतलब हुआ t की जगहों पर t-u लिख देते हो, ऐसे चेक कर लें। बस अब इसको केवल इंटीग्रेट भर करना है, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो आइए इंटीग्रेशन वाला काम भी मैं ही किए दे रहा हूँ। बच्चों यहाँ पर t को हम लोग एज ए कांस्टेंट लेंगे, तो इसको लिख सकते थे e⁻2t इंटू e⁻-2u। तो e⁻2t ये तो बाहर आ जाएगा। अब अंदर बचा 0 से लेकर के t, e⁻u यहाँ से मिला और यहाँ से मिलेगा e⁻-2u। तो जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी इस तरह से। ओके, अब e⁻2t तो बाहर है, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? तो ये बनेगा e⁻-u अपॉन -1, और लिमिट लगा दो, लिमिट है यहाँ पर 0 से लेकर के t। e⁻-u का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा e⁻-u अपॉन -1। ये माइनस साइन बाहर कर दो, यानी कि -e⁻2t। अब आप लोगों ने u की जगह पर पहले अपर लिमिट रखो, तो ये बनेगा e⁻-t। फिर लोअर लिमिट के पहले माइनस साइन, u की जगह पर 0 रखो, e⁻0 का मतलब 1। बस अब इसको अंदर ले चलो माइनस साइन के साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले यहाँ कर लो, तो ये हो गया e⁻2t। फिर यहाँ पर करेंगे तो ये बनेगा e⁻t। जी हाँ, यही हम लोगों का आंसर हो गया। ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली है L इनवर्स ऑफ 1/p-1 इंटू p-2। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से आज का ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आज हम लोगों ने पढ़ा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हम लोगों ने 7 फार्मूले समझे, और हम लोगों ने यहाँ पर 4 थ्योरम्स या 4 प्रॉपर्टीज उनको पढ़ा, उन पर बेस्ड क्वेश्चन देखे। ठीक है ना? अब यहीं पर एक टॉपिक होता है यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, तब सही मायने में आपका चैप्टर नंबर 2, तब आप क्वेश्चंस को सही तरीके से कर पाओगे। तो अभी आप लोग, वैसे तो आपको पूरा चैप्टर ही लगाना है, लेकिन अभी आप लोग चैप्टर ना लगा करके अभी आप लोग जो मैंने आज जितना पढ़ाया है इन्हीं क्वेश्चंस को 2-3 बार अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा,
और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से ही, आज या कल में ही बस, आपको जब यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वाला लेक्चर और अपलोड कर दूंगा, उसके बाद आप लोग अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे। ठीक है बच्चों, तो आज का ये टर्न यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।